दोस्तों अगर आप डी-बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही अच्छे से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब देखो ये दोस्तों, मैं आपको ये प्लेलिस्ट दे रहा हूं जहां पे आपको ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं। इससे रिलेटेड जैसे आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आप इसके अंदर से दोस्तों क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। बाकी आपको ये पूरा का पूरा पार्ट इतना देखो, जैसे स्टार एंड डेल्टा फॉर्मेशन है तो आप स्पेशली इसका लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। ये टॉपिक आपको कहां पे हेल्प करेगा दोस्तों, तो ये टॉपिक आपको देखो, पहला ही आपका यूनिट है डीसी सर्किट और एसी सर्किट, जहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो टॉपिक्स है आपके, जैसे इस उस वीडियो में आपको नोडल एनालिसिस भी मिल जाएगा, मैथ्स एनालिसिस भी मिल जाएगा, तो वो वाला पार्ट आप वहां से कवर कर सकते हो। इवन एसी सर्किट भी इसके अंदर कवर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो के अंदर हमने एसी भी कवर किया है। तो आप इस एसी सर्किट के भी, मैं ये बोलना नहीं चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा पार्ट देखो, पर जो चीजें आपको जरूरत वाली लग रही है वो आप देख के कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों को मिला के बस आपको एक यूनिट दिया है, तो बहुत ज्यादा एक ही यूनिट तैयार करके जाने की जरूरत नहीं है। बस उससे रिलेटेड जो जैसे न्यूमेरिकल है, जैसे देखो यहाँ पे पावर फैक्टर है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, ये फटाफट आप कवर कर सकते हो। देन उसके बाद का अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत ही इजी सिलेबस है। सर आप ऐसे इजी कैसे बोल रहे हो सर, मैं बता रहा हूं आपको कैसे कवर करना है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, देखो इलेक्ट्रिकल मशीन, अगर आप चाहो तो तीन जो आपका यूनिट है वो फटाफट आप कवर कर दोगे, और तीन यूनिट कवर कर दिया तो लगभग काम अच्छा हो जाता है पेपर के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे ही दिया है, डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। सर क्योंकि मैक्सिमम अगर आप पार्ट देखोगे ना तो बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो 12th का पार्ट रिपीट हुआ है। जनरेटर और मोटर के बीच में डिफरेंस क्या है, जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा था। तो बस आपको अगर नहीं आ रहा है, आपके पास नोट्स हैं, तो उसमें से पढ़ लो। चैट जीपीटी पे जाओ, ग्रोक पे जाओ, वहां पे डायरेक्ट सर्च करो डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर, एनी 4 पॉइंट्स इन सिंपल लैंग्वेज, आपको तुरंत हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे डीसी मोटर, अब देखो डीसी मोटर आपके एग्जाम में आ सकता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बैक ईएमएफ क्या होता है और टॉर्क इक्वेशन क्या होता है। तो आप डायरेक्ट डीसी मोटर डालो और ये सब पॉइंट डालो। 2-2 मिनट, मतलब आप आराम से ना 5 मिनट के अंदर, चलो मैं 15 मिनट ले रहा हूँ, 15 मिनट में ये क्वेश्चन रेडी कर दोगे। देन दोस्तों इसके बाद देखो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, ये आप कवर कर लो। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो इसमें 2 से 3 ही क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ये सब लॉसेस क्या होता है, ये आपने 12th में पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक में थोड़ा बहुत पार्ट आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे रेक्टिफायर्स क्या होता है और पावर सप्लाई क्या है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बोला है कि उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो आपने वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये आपको कवर करना है। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो कैपेसिटर फिल्टर हमने पढ़ा हुआ है। वर्किंग ऑफ जेना डायोड भी हमने 12th में पढ़ा है, इट्स एप्लीकेशन एज वोल्टेज रेगुलेटर। और दोस्तों इसके बाद लास्ट में ये, तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में ही मेंशन है। और हम क्या करते हैं पता है, हम टेंशन में रहते हैं यार कैसे हम कवर करें बी ट्रिपल ई। भाई बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो अगर सिलेबस ओपन करते हो। अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट, जबकि फर्स्ट में ना डीसी एसी दोनों एक साथ है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है, तो उससे अच्छा है कि पहले आप सेकंड थर्ड जल्दी से थियरी कवर कर लो। और इस पेपर में थियरी भी पूछा जाता है। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, देखो बीजीटी और एम्पलीफायर है। अब बीजीटी और एम्पलीफायर में आप खुद मुझे बताओगे, देखो यहाँ पे पीएनपी और एनपीएन क्या होता है। देन इसके बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे, देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो फैक्टर्स। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे एम्पलीफायर से रिलेटेड, ये तो बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, तो ये वाला पार्ट है। अब दोस्तों देखो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जहां पे दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल किसका दिया है दोस्तों, मूविंग कॉइल और मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट का, एम मीटर वोल्ट मीटर। तो बस आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों ब्लॉक डायग्राम डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, ब्लॉक डायग्राम किसका चाहिए, मल्टीमीटर, फंक्शनल जनरेटर, डिजिटल स्ट्रॉन्ग, ऑसिलोस्कोप। तो आप क्या करो पता है, इसके अंदर से या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। बट मेरे हिसाब से आप नीचे के जो 4 यूनिट्स हैं उसमें से कोई भी 3 यूनिट्स आप जल्दी रेडी कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप जब वर्किंग प्रिंसिपल देखने जाओ मूविंग कॉइल का, तो सर बहुत डिफिकल्ट है,
मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप उसके कुछ पॉइंट्स याद रखो, उसके डायग्राम्स याद रखो, अगर इनकेस एग्जाम में आया तो कुछ ना कुछ तो आप लिख के आओगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक मैंने पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग बता दिया, आप आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।